हेलो दोस्तों, आप सभी का आपका प्यारा से यूट्यूब चैनल रितेश स्टडी 24 पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत शानदार मोटिवेशन लाइन के साथ करते हैं। दोस्तों, इससे हमें यही सीख मिलती है कि किस्मत के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए, कंटिन्यू मेहनत करना चाहिए। देखिए, आज 1 तारीख है और आपका एग्ज़ाम 15 फरवरी से है। आपके पास अभी 14 दिन का समय है और ये 14 दिन हँसने खेलने और घूमने में न व्यतीत करके प्रॉपर ढंग से पढ़ाई करेंगे तो आप 100% 90% प्लस मार्क्स लाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। आपसे पूछा जा रहा है कि सुपोषी पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको सुपोषी पोषण के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सुपोषी पोषण किसे कहते हैं? जो जीव या जंतु अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, वो किसी अन्य जीव या जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं, उसे सुपोषी पोषण कहते हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ इसका कुछ एग्जाम्पल, जैसे पेड़ पौधे हो गए, वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सुपोषी पोषण के लिए क्लोरोफिल भी आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी और सूर्य का प्रकाश भी, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, यानी चेम्बर। कोष्ठ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? चेम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं? चेम्बर। पूछ रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो आप सभी को बता दूं कि मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। और 3 मेंढक में होता है। 3 होता है मेंढक में। किस में होता है? 3 होता है मेंढक में। मेंढक में 3 होता है और मछली में 2 होता है। आप सभी को याद रखना है, मछली में 2 होता है, मेंढक में 3 होता है और मनुष्य में 4 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है कि आरबीसी का जीवन अवधि होता है, यानी आपसे जीवन काल पूछ रहा है आरबीसी का। आरबीसी होता क्या है, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल्स, या आप रेड ब्लड कार्पोसेल्स भी कह सकते हैं। क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स। और जो इसका जीवन का अवधि होता है 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन। यदि आपको 120 दिन देखने को मिले तो आपको घबराना नहीं है, 120 दिन भी राइट आंसर है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है 120 दिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दांत का सबसे ऊपरी परत है। तो दांत का सबसे ऊपरी परत डेंटाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रक्त क्या है, यानी व्हाट इज ब्लड। ब्लड क्या है? तो ब्लड एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। आपका सही आंसर ऑप्शन है ऊतक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो जो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया होता है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, एनीमिया हो जाएगा। एनीमिया जो होता है हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। सबसे लंबी कोशिका आपसे पूछा जा रहा है, वो भी मानव शरीर की। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूरॉन हो जाएगा। या फिर आपको न्यूरॉन के जगह तंत्रिका तंत्र भी अगर देखने को मिले तो आपको ये दोनों सही है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन रहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई है, यानी आपसे पूछ रहा है कि न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। आपको ध्यान में रखना है, न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक, यानी केंद्रक शब्द किनके द्वारा दी गई है। तो केंद्रक शब्द किनके द्वारा दी गई है? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा केंद्रक शब्द दी गई है। और यदि आपसे पूछा कि का खोज किसने किया, कोशिका का खोज किसने किया, तो आपको बताना है रॉबर्ट हुक। आपको ये सब याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि मानव हृदय घिरा हुआ है। जो मानव हृदय है पेरिकार्डियम से घिरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि निम्न में कौन उत्सर्जक है। आपका राइट आंसर ऑप्शन है ब्रिक हो जाएगा। जो किडनी है वो उत्सर्जक है। आपको याद रखना है किडनी क्या है? उत्सर्जक है। और आप ऑप्शन देख कर भी अंदाजा लगा सकते हैं, आँख तो उत्सर्जक है नहीं, अग्नाशय है ही नहीं, तो आपका उत्सर्जक क्या हो जाएगा? ब्रिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मत्स्य यानी मछली। मत्स्य यानी मछली। मछली का जो मुख्य श्वसन अंग है क्या है? गिल्स है, यानी गलफड़। जो मछली होती है गलफड़ से सांस लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, यानी जो पूछ रहा है फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है किसमें होती है? हरे पौधों में। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, सभी हरे पौधे होते हैं तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी, यानी ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, ये किसी अन्य जीव या जंतु पर निर्भर नहीं रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में कौन मलेरिया परजीवी है? यानी जो मलेरिया का परजीवी है कौन है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम। जो प्लाज्मोडियम है मलेरिया परजीवी है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब है, यानी जो पूछ रहा है कि मानव का सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब है क्या है? 80 mm, आपको याद रखना है 80 mm। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कुटपाद किस में पाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कि कुटपाद किस में पाया जाता है? अमीबा में। राइट आंसर ऑप्शन सी अमीबा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? एटीपी को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एटीपी। एटीपी का जो फुल फॉर्म होता है एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, एडोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी ग्लैंड पूछ रहा है, वो भी सबसे बड़ी ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लैंड। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर है, यानी यकृत। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी यकृत हो जाएगा। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हरितलवक हो जाएगा, यानी क्लोरोप्लास्ट। और यदि आपसे पूछे कि इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी इकाई है तो आपको बताना है क्लोरोफिल। क्या बताना है? क्लोरोफिल। आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु, या इनमें से कोई नहीं। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना है कि रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी रक्त बिंबाणु हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं, यानी जब मनुष्य सांस लेता है और छोड़ता है तो उस क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये तो सभी को पता होगा, श्वसन कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी श्वसन। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मानव में डायलिसिस थैली है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नेफ्रॉन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कब होता है? रात में, सुबह में, शाम में, कब होता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिन में। जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो दिन में होती है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि क्लोरोफिल वड़ा का रंग है, यानी क्लोरोफिल पिगमेंट का रंग क्या है? तो ये तो सभी जानते हैं, क्लोरोफिल वड़ा का रंग हरा होता है। राइट आंसर ऑप्शन है हरा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि पौधे के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। आपको याद रखना है, ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, यानी आपसे पूछ रहा है कि रक्त में आयरन की कमी अगर हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो कौन सा रोग होगा? एनीमिया। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो ऑक्सीजन कहाँ से बाहर निकलता है? तो कहाँ से बाहर निकलता है? जल से। आपका राइट आंसर ऑप्शन है जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, यानी आपसे पूछ रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? किस भाग में होता है? पत्ता में। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, यानी आपसे पूछ रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? ये आपको 9 में भी पढ़ने को मिलेगा। तो किस प्रकार की झिल्ली है? अर्धपारगम्य। राइट आंसर ऑप्शन सी अर्धपारगम्य। जो कोशिका झिल्ली है अर्धपारगम्य झिल्ली है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, यानी पूछ रहा है कि वह कौन सी क्रिया है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो श्वसन। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी श्वसन। श्वसन है जो सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 31, ग्लूकोज कितने कार्बन से बना अणु होता है? तो आपको सूत्र से भी पता चल जाएगा। जैसे देखिए, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6।
ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। तो इसमें जो कार्बन का अणु होता है 6 होता है। क्या होता है 6। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए 6 यानी 6। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। यानी पूछ रहा है कि मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो कौन नहीं है उत्सर्जी अंग। आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से बताना है कि कौन उत्सर्जी अंग नहीं है। तो उत्सर्जी अंग यकृत भी है, वृक्क भी है, फेफड़ा भी है, लेकिन अग्नाशय उत्सर्जी अंग नहीं है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी अग्नाशय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है। यानी आपको ब्लड प्रेशर पूछा गया है। मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो मनुष्य का सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होता है, जिसमें Hg का मतलब क्या होता है मरकरी यानी पारा। क्या होता है पारा, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है। ये तो परिभाषा ही सीधे पूछ दिया गया है। वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है कहलाता है, क्या कहलाता है जय प्रक्रम कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी जय प्रक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेजिन किस पदार्थ का उत्सर्जी अंग है। रेजिन किस पदार्थ का उत्सर्जी अंग है। राइट आंसर ऑप्शन सी चीड़। जो रेजिन है चीड़ का उत्सर्जी अंग है। क्वेश्चन नंबर 36, ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है हीमोग्लोबिन। राइट आंसर ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 37, श्वसन क्रिया के उपरांत क्या क्या बनता है। यानी जब श्वसन क्रिया होती है तो उसके बाद क्या क्या बनता है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है, ऊर्जा उत्पन्न होता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है। तो किसे कोशिकीय ईंधन कहा जाता है, ग्लूकोज को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी ग्लूकोज। क्वेश्चन नंबर 39, ग्रहणी भाग है। ग्रहणी किसका भाग है। तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछ रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है छोटी आंत का। जो ग्रहणी है छोटी आंत का भाग है। रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। क्या कहते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। लेक्टोमीटर तो नहीं होगा क्योंकि लेक्टोमीटर से दूध की शुद्धता का माप करते हैं। स्टेटोस्कोप भी नहीं होगा क्योंकि स्टेटोस्कोप से हृदय की धड़कन मापते हैं और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से जो वृक्क से संबंधित परेशानी होती है उसको मापते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी स्फिग्मोमैनोमीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सामान्य से उच्च रक्तचाप कहलाता है। यानी सामान्य से जब उच्च ब्लड प्रेशर हो जाएगा तो क्या कहलाएगा हाइपोटेंशन यानी हाइपोटेंशन। क्वेश्चन नंबर 42, इनमें से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि छोटी आंत को 3 भागों में बांटा गया है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। तो आपका इलियम दिया गया है, जेजुनम दिया गया है और ग्रहणी को ड्यूडिनम भी कहते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी कोलन हो जाएगा। जो कोलन है छोटी आंत का भाग नहीं है, आपको याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन बी कोलन। क्वेश्चन नंबर 43, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। जो पाचन की क्रिया है कहाँ पूर्ण होती है, कहाँ पूर्ण होती है छोटी आंत में। आपको याद रखना है कि पाचन की क्रिया छोटी आंत में पूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 44, डायलिसिस मशीन किस तरह का कार्य करता है। जो डायलिसिस मशीन है कृत्रिम वृक्क की तरह कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन है कृत्रिम वृक्क। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि लेटेक्स सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। लेटेक्स पीपल में पाया जाता है, बरगद में पाया जाता है, पीला कनेर में पाया जाता है, इन सभी में पाया जाता है। यानी इन तीनों में पाया जाता है लेटेक्स। क्वेश्चन नंबर 46, टीटा तथा तिलचट्टा में श्वसन निम्नांकित किसके द्वारा होता है। तो जो ये छोटे छोटे जीव होते हैं इनमें श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है ट्रेकिया के द्वारा। टीटा तथा तिलचट्टा में श्वसन ट्रेकिया के द्वारा होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 47, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय धड़कन की गति होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी 70 से 80 प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में 70 से 80 बार धड़कता है एक सामान्य मनुष्य का हृदय धड़कन। प्रकाश संश्लेषी इकाई है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यदि आपको प्रकाश संश्लेषी अंगक बोले तो आपको क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा यानी हरित लवक, और यदि आपसे प्रकाश संश्लेषी इकाई बोले तो आपका क्लोरोफिल हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 49, पौधों में जल तथा खनिज लवणों के परिवहन की दिशा क्या होती है। तो आप सभी को पता होगा कि जो पौधों में जल तथा खनिज लवण का परिवहन करता है कौन करता है, जाइलम करता है। कौन करता है, जाइलम। और जो खाद्य पदार्थ का परिवहन करता है वो करता है फ्लोएम। कौन करता है, फ्लोएम। तो जो जाइलम की दिशा होती है, जो जाइलम की दिशा होती है केवल ऊपर की ओर, यानी ऊपर की ओर बस इसकी दिशा होती है। लेकिन जो फ्लोएम की दिशा होती है नीचे की ओर भी होती है और ऊपर की ओर भी होती है, आपको याद रखना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए
ऊपर की ओर, केवल ऊपर की ओर। जो जाइलम है केवल ऊपर की ओर जाएगा, ना ही नीचे की ओर। और जो फ्लोएम है ऊपर की ओर भी जाएगा और नीचे की ओर भी जाएगा। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल ऊपर की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सजीव के लक्षण है? आपको सजीव का लक्षण बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सजीव का लक्षण है। स्थानांतरण तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, क्योंकि ये सब पेड़ पौधे में होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी, श्वसन। जो श्वसन है सजीव का लक्षण है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।